There are one practical question related to special transaction. Pass journal entry from the month of August 2016 in the book of Manish for the following transaction. First is 2016 August 1st. Manish started business with cash, rupees 60,000 furniture, rupees 10,000 machinery, rupees 20,000 and stock rupees 5,000. क्या किया है मनीष ने? मनीष की जर्नल हम क्रिएट कर रहे हैं. मनीष ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, फर्नीचर से, मशीनरी एंड स्टॉक. बिजनेस में जो भी आइटम लेकर आया है सबको हम कर देंगे डेबिट. और बिजनेस में प्रोप्राइटर का एक अकाउंट ओपन होगा जिसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट अपना हो जाएगा क्रेडिट. हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, stock account debit to capital account. See on the solution. Yes, there are solution on next page. We create first journal. Format of journal is divided in 4 part. Date, particular, 5 part. Date, particular, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. जर्नल ऑफ मनीष. मनीष की बना रहे हैं हम. नेम लिख देंगे मनीष का. फर्स्ट हम करेंगे ट्रांजेक्शन. कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम यहाँ स्टार्टिंग बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन करेंगे. 2016 हम यहाँ ईयर मेंशन करेंगे. अगस्त 1 हम यहाँ लिखेंगे. हम एंट्री पास करेंगे. फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट 60,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल अकाउंट. टोटल अमाउंट हम इसका देखें तो टोटल अमाउंट होगा 95,000. तो कैपिटल अकाउंट में हम शो कर देंगे 95,000. नरेशन इज फॉर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, फर्नीचर, मशीनरी एंड स्टॉक. सेकेंड ट्रांजेक्शन इज अगस्त टू कैश परचेज रुपीज 35,000. 35,000 का उसने गुड्स परचेज किया है, कैश से परचेज किया है. तो यहाँ इफेक्टिव 2 अकाउंट होंगे हमारे कैश अकाउंट एंड परचेज अकाउंट. तो एंट्री जो होगी परचेज अकाउंट हमारा होगा डेबिट क्योंकि गुड्स आपका आया है बिजनेस में, और कैश आपका रियल अकाउंट है, जा रहा है हमारे बिजनेस से, तो कैश को हम कर देंगे क्रेडिट. तो एंट्री हम पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. डेट में हम लिखेंगे अगस्त टू परचेज अकाउंट डेबिट 35,000 टू कैश अकाउंट डेबिट 35,000. बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश. कैश से हमने गुड्स परचेज किया. अगस्त 4 गुड्स सोल्ड गुड्स टू शाम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5%. क्या किया है? शाम को हमने गुड्स सॉल्व किया है. क्रेडिट यहाँ पर सॉल्व हुआ है. उधार में माल बेचा है हमने. उसकी लिस्ट प्राइस हम देखें तो 20,000 की थी. हमने उसको एक ट्रेड डिस्काउंट दिया है. ट्रेड डिस्काउंट जब भी हम देते हैं तो उसकी कोई सेपरेट एंट्री हम पास नहीं करते. सिंपली हम जो लिस्ट अमाउंट है उसमें से हम उस डिस्काउंट को डिटेक्ट करके अमाउंट में दिखा देते हैं. तो 20,000 का हम निकालेंगे 5%. 20,000 का हम 5% निकाल लें. 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 तो ये आ जाएगा 1,000 रुपीज. तो 1,000 जो है वो हम 20,000 में से लिस्ट सेलिंग प्राइस में से हम लेस करके दिखा देंगे तो हमारा आएगा 19,000 रुपीज. तो हम एंट्री जो पास करेंगे वो हम पास करेंगे. सेलिंग किया है हमने, सेल अकाउंट तो आपका क्रेडिट हो जाएगा. शाम का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. तो शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितने से करेंगे हम? यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट को डिटेक्ट करके दिखाएंगे. 1,000 का हमें डिस्काउंट देना है तो 19,000 से हम एंट्री पास करेंगे. सी अगस्त 4 शाम अकाउंट डेबिट 19,000 टू सेल्स अकाउंट 19,000. नरेशन फॉर गुड्स sold less trade discount. Next is August 6th. Goods purchased from Rajendra of rupees 30,000 at 10% trade discount. यहाँ भी हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो 30,000 का 10% हम निकालें तो 3,000 बनता है. 30,000 में से 3,000 हम डिडक्ट करें तो 27,000 से हम गुड्स परचेज की एंट्री पास करेंगे. परचेज किया है हमने किससे? राजेंद्र से. तो राजेंद्र अकाउंट हो जाएगा डेबिट,
परचेज अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, गुड्स आ रहा है हमारे बिजनेस में और हमने किससे किया है, गिवर कौन है, गिवर है हमारा राजेंद्र। तो हम एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 27,000 टू राजेंद्र अकाउंट 27,000। अगस्त 6 की हम एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 27,000 टू राजेंद्र अकाउंट 27,000। नरेशन इज फॉर गुड्स परचेज लेस ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट इज अगस्त 9th, गुड रॉथ 3,000 वॉट डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में हमने गुड्स दे दिया। हमने देखा था स्पेशल एंट्रीज में अगर फ्री सैंपल में हम गुड्स दे रहे हैं तो इस केस में हमारा परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। और हम डेबिट किसको करेंगे, डेबिट हम करेंगे फ्री सैंपल अकाउंट। तो हम एंट्री पास कर देंगे फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने से, 3,000 से। 9 अगस्त फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट 3,000 टू परचेज अकाउंट 3,000। Narration is for goods distribute as free sample. Next is August 11th, Sham return goods wrote 3,000। शाम ने रिटर्न कर दिया, कितने का गुड्स था हमारा 3,000 का, वापस आया है आपका। शाम को हमने क्या किया था, सेल किया था और सेल किया था और हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था 5%। तो हम जो दिखाएंगे एंट्री जो हम यहाँ दिखाएंगे वो आप ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके ही दिखाएंगे। तो यहाँ आपका गुड्स जो था वो हमें दिखा रखा है 3,000 का उसने लेस किया है। तो 3,000 का हम गुड्स देखें तो हमारा जो गुड्स आएगा उस पर हम दिखा दें 5% की डिस्काउंट हम इस यहाँ दिखा दें तो 3,000 का 5% निकालें तो 1,500 आपका निकलता है। तो 1,500 जो है वो आप 3,000 में से डिडक्ट करें तो आपका अमाउंट जो आएगा 150 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे हम, 5% ही तो दे रहे हैं। तो अमाउंट जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 2,850। तो यहाँ हम जो एंट्री पास करेंगे सेल्स रिटर्न की एंट्री यहाँ पास होगी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट जो होता है वो आपका डेबिट होता है और किससे आया आपका गुड्स, शाम से, तो शाम का अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। यहाँ हम दिखा देंगे 11 अगस्त 11 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट, कितने से, 2,850 से। नरेशन इज फॉर गुड्स रिटर्न बाय शाम एंड ट्रेड डिस्काउंट एडजस्टेड। ट्रेड डिस्काउंट हमने क्या कर दिया, इसमें एडजस्ट कर दिया। यस, यहाँ हम क्या कर देते हैं, जब हमारा पेज हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ टोटलिंग करते हैं। तो हम टोटल हम देखें तो टोटल यहाँ का आ रहा है 1,61,850। दोनों साइड का टोटल हमेशा आपका इक्वल आएगा क्योंकि दोनों साइड पे हम जो अमाउंट लिखते हैं ड्यूल सिस्टम हम यूज करते हैं। तो दोनों साइड पे अमाउंट हम सेम ही पुट करते हैं। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट आपका हमेशा मैच होगा। तो यहाँ आप बैलेंस निकालेंगे और यहाँ हम नीचे लिखेंगे टोटल CF। टोटल CF का मतलब होगा कैरीड फॉरवर्ड। ये हम अमाउंट जो है आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ दिखा देंगे। नेक्स्ट पेज पे जब हम लेकर जाएंगे तो हम यहाँ पर ये जो अमाउंट है उसको नेक्स्ट पेज पे शो करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट थी आपकी अगस्त 14 रिटर्न गुड्स टू राजेंद्र रोड 4,000। हमने वापस दे दिया। हमने परचेज किया था राजेंद्र से गुड्स, कितने का, 30,000 का। 10% का ट्रेड डिस्काउंट राजेंद्र ने हमें दिया था। तो हम क्या कर देंगे, हम उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये आपका हो गया परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न अकाउंट जो होता है वो आपका होता है क्रेडिट। और किसको रिटर्न कर रहे हैं हम, राजेंद्र को। तो राजेंद्र का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो हम एंट्री पास करेंगे राजेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितने से करेंगे, यहाँ 4,000 का आप जो है गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला था। तो 4,000 का 10% हम निकालेंगे तो 400 आपका आ जाएगा। तो 400 आप 4,000 में से लेस करेंगे तो अमाउंट आपका जो आएगा वो आएगा 3,600। तो 3,600 से हम रिटर्न की एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री हम देखें नेक्स्ट पेज पे। पहले हम टोटल अमाउंट हमने फॉरवर्ड किया था 1,81,850 का। तो हम दिखा देंगे यहाँ टोटल
जब हम नेक्स्ट पेज पे हम टोटल शो करेंगे तो हम यहाँ पर दिखाएंगे B/F, जिसका मीनिंग होता है ब्रॉट फॉरवर्ड, पहले का अमाउंट हम आगे लेकर आए, वो हम दिखा देंगे 1,81,850। दोनों साइड पे आपका सेम अमाउंट होगा। एंट्री हम दिखा देंगे अगस्त 14 राजेंद्र अकाउंट डेबिट 3,600 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 3,600। नरेशन इज फॉर गुड्स रिटर्न टू राजेंद्र एंड ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो है आपकी अगस्त 17 की एंट्री है। अगस्त 17 को हम देखें तो विड्रॉ कैश ₹1,000 एंड गुड्स रोड ₹3,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए क्या किया है, विड्रॉ की राइटर ने निकाला है बिजनेस से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो इफेक्टिव अकाउंट बनेगा वो हमारा होगा कैश अकाउंट, एंड गुड्स आपने निकाला है तो परचेज अकाउंट आपका इफेक्ट होगा। और हमारा किस नाम से होगा, जब भी हम पर्सनल यूज के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ आपका जो इफेक्टिव होता है अकाउंट, वो आपका अकाउंट हो जाता है इफेक्टिव ड्राइंग अकाउंट। तो यहाँ हम एंट्री जो पास करेंगे वो हम एंट्री पास करेंगे, क्या लिया है उसने, कैश एंड गुड्स, दो आइटम उसने हमारे बिजनेस से निकाले हैं। तो दोनों क्या है आपकी गोज आउट, जाने वाली चीजें हैं। और गुड्स की जब भी बात होगी तो हमारा परचेस अकाउंट इफेक्ट होगा, परचेस अकाउंट को हम क्रेडिट शो करेंगे। और पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो प्रोप्राइटर का अकाउंट डेबिट होगा, जिसे हम नाम देते हैं ड्राइंग अकाउंट। तो यहाँ हम एंट्री पास करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग में हम दिखाते हैं इन दोनों का टोटल 1 और 3,000 का टोटल। तो 4,000 से ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट होगा और कैश आपका होगा 1,000 से और परचेज अकाउंट 3,000 से। तो एंट्री हम देखें यहाँ सॉल्यूशन में, तो अगस्त 17 ड्राइंग अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश अकाउंट 1,000 टू परचेज अकाउंट 3,000। नरेशन इज फॉर कैश and goods taken away for personal use. Next is August 18. Received from Sham ₹15,500 in full settlement. श्याम हमारा क्या था, हमें देने वाला था, डेटर्स था, क्रेडिटर्स था। शाम से हमने क्या किया था, शाम को हमने माल बेचा था, यानी गुड्स सॉल्ड टू शाम हमने किया था। तो हमने जो सेलिंग किया था वो हमने 20,000 का किया था, 5% डिस्काउंट हमें जो है हमने उसे दिया था। तो हमारा अमाउंट जो आ रहा था वो 19,000 आ रहा था। उसमें से एक रिटर्न हमें मिल गया था कितने का, 3,000 का। उसको भी हमने जो डिडक्ट किया था हमने उसमें से वो डिडक्ट कर दिया था इसका 5%। तो ये आपका आ रहा था 2,850। 2,850 जो है वो हम 19,000 में से लेस करके देख लें तो आपका अमाउंट जो है वो कितना आएगा। ये 19,000 का आपने सेलिंग किया था, उसमें से एक रिटर्न आपके पास आ गया 2,850। तो रिमेनिंग अमाउंट जो आपके पास आता है वो आता है आपके पास में 16,150। और हमारा सेटलमेंट कितने अमाउंट से हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है 15,500 से। इट मीन्स हमने क्या दिया है शाम को, हमने शाम को एक कैश डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ हम कंपाउंड एंट्री हम पास करेंगे, ऐसे करेंगे जब भी हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं हम एज अ एक्सपेंस हमारे बिजनेस में ट्रीट करते हैं। तो एक्सपेंस है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। और अमाउंट आपके पास रिसीव हो रहा है, कैश आपके पास रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और शाम का अकाउंट आपने कितने से दिखा रखा है, शाम का अकाउंट हमने दिखा रखा है 16,150 से। तो जो आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट का अमाउंट हम निकाल लेते हैं। हमने सेटलमेंट तो कितने से किया, 15,500 से किया और हमें जो लेना था वो लेना था 16,150। तो 15,550 वो आपको दे रहा है, तो हम उसको डिस्काउंट जो अलाउड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं उसे 650।
तो 650 हम दिखा देंगे डिस्काउंट के कॉलम में और 15,500 हम कैश के कॉलम में दिखा देंगे और शाम का अकाउंट 16,150 से दिखा देंगे। तो यहाँ एंट्री देखिए, अगस्त 18 कैश अकाउंट डेबिट 15,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 650 टू श्याम अकाउंट कितने से 16,150। नरेशन हम देंगे फॉर कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट इज अगस्त 21 को हम देखें, ट्रांजेक्शन हमने जो किया है, कैश पे टू राजेंद्र इन फुल सेटलमेंट 22,400। हमने राजेंद्र को पेमेंट दिया है कितने का 22,400। राजेंद्र से हमने परचेजिंग की थी कितने की 30,000 की, उस पर 10% हमें डिस्काउंट मिला था। तो यहाँ आपका अमाउंट जो बन रहा था 27,000 का बन रहा था। फिर हमने एक रिटर्न भी दे दिया उसको कितने का 4,000 का, उसमें हमने डिडक्ट किया था 10%, तो आपका जो नेट अमाउंट आया था वो आया था 3,600। तो हमें राजेंद्र को जो पेमेंट करनी थी वो करनी थी 27,000 माइनस 3,600 से। हम देखें तो यहाँ अमाउंट आपका निकल के आ रहा है, ये अमाउंट आपका आ रहा है 26,400। तो ये अमाउंट जो निकल के आ रहा है 23,000 आ रहा है आपका, 23,400 आपका अमाउंट निकल के आ रहा है, जबकि हम सेटलमेंट में उसको कितना पेमेंट दे रहे हैं 22,400। इट मीन्स हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, वो देखें कितने का आपको डिस्काउंट मिला है 22,400 हम उसे सेटलमेंट में पेमेंट दे रहे हैं। तो हमें जो डिस्काउंट मिला है वो मिला है 1,000 का। डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है तो हमारे लिए इनकम है, इनकम को हम क्या करते हैं क्रेडिट, और हमें पेमेंट देनी पड़ी है, हमें पेमेंट कर रहे हैं हम राजेंद्र को, तो हम कैश अकाउंट को भी क्या कर देंगे क्रेडिट। और रिसीवर कौन है यहाँ राजेंद्र, तो राजेंद्र का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो हम एंट्री पास करेंगे राजेंद्र अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, राजेंद्र अकाउंट हमारा कितने से था हमारे बिजनेस में 23,400 टू कैश अकाउंट, कैश कितने से दिखाएंगे 22,400 टू डिस्काउंट रिसीव कितने से दिखाएंगे 1,000। यहाँ हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में यहाँ आ जाएगा अगस्त 21 राजेंद्र अकाउंट 23,400 टू कैश अकाउंट 22,400 टू डिस्काउंट अकाउंट 1,000। नरेशन इज फॉर कैश पेमेंट एंड डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट इज अगस्त 22 गुड्स सोल्ड टू प्रमोट रुपीज 15,000 का हमने माल बेचा। हम एंट्री पास कर देंगे, क्या करेंगे एंट्री प्रमोद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ हम दिखा दें अगस्त 22 प्रमोद अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000 फॉर गुड्स सोल्ड टू प्रमोट ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट इज अगस्त 22 रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम हीरा लाल रुपीज 10,000। हमें एक ऑर्डर मिला है किसके लिए, गुड्स के लिए, हीरा लाल से। तो ऑर्डर की हम एंट्री करें क्या, ऑर्डर के लिए कोई एंट्री हम पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज अगस्त 22,000 गुड्स रिसीव अवे गिवन अवे इन चैरिटी रुपीज 2,000। चैरिटी में हमने दे दिया, इस केस में हमारा परचेज अकाउंट क्या होगा क्रेडिट और चैरिटी अकाउंट डेबिट कितने से 2,000 थे। तो अगस्त 24 के लिए नो एंट्री, ऑर्डर के लिए कोई एंट्री नहीं होती है। नेक्स्ट अगस्त 25 चैरिटी अकाउंट डेबिट 2,000 टू परचेज अकाउंट 2,000। नरेशन इज फॉर गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अगस्त नेक्स्ट देखिए ट्रांजेक्शन अगस्त 26,000 गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू प्रदीप फॉर रुपीज 5,000 एंड कलेक्ट 10% सेल्स टैक्स ऑन इट। हमने क्या किया है प्रदीप को गुड सोल्ड किया है और उससे 10% सेल टैक्स भी लिया है। तो इनडायरेक्टली हम किससे लेंगे ये प्रदीप से। तो 10% हम देखें 5,000 का तो वो होगा 500, तो हम प्रदीप का अकाउंट 5,500 से दिखाएंगे। टू सेल्स कैश सेल्स है तो सेल्स अकाउंट को हम दिखा देंगे 5,000 से और सेल टैक्स अपने कितना कलेक्ट किया है 500। एंट्री पास करेंगे प्रदीप अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स टैक्स अकाउंट। अगस्त 26 कैश अकाउंट डेबिट 5,000
तो यहाँ कैश से हमने एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ सॉल्ट जो किया है उसने कैश से किया है, तो प्रदीप का नाम नहीं आएगा, यहाँ कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो 5500 टू सेल्स अकाउंट 5000 टू सेल्स टैक्स अकाउंट 500। नरेशन इज फॉर गुड सॉल्ट फॉर कैश एंड सेल टैक्स कलेक्ट। नेक्स्ट है अगस्त 27। अगस्त 27 को देखिए, रिसीव कमीशन ऑफ ₹1500 कमीशन रिसीव हुआ है। इनकम है आपके लिए, क्या करेंगे हम इसमें, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितने से 1500 से। अगस्त 27 कैश अकाउंट डेबिट 1500 टू के कमीशन अकाउंट 1500। नरेशन फॉर रिसीव कमीशन। अगस्त 29 को देखिए, प्रमोद वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड रिसीव ओनली ₹3000 फ्रॉम हिम। प्रमोद क्या डिक्लेयर हो गया, इंसॉल्वेंट, मतलब प्रमोद जो है वो अब आपका अमाउंट नहीं दे सकता, तो उसको जो देने थे आपके अमाउंट कितने से था उसका, प्रमोद से देखिए हमने प्रमोद को सेल किया था तो कितने का दिया था हमने माल, प्रमोद को हमने सेल किया था 15,000 का, तो 15,000 में से सिर्फ हमें रिसीव जो हुआ है 3,000 हुआ है, तो 12,000 जो है वो हमारा बैड डेब्ट्स हो गया। ड्यू अमाउंट को हम बैड डेब्ट्स ही बोलते हैं, डूब गया है जो पैसा तो वो आपका बैड डेब्ट्स बन जाता है। तो 15,000 से हमारा डेटर्स था प्रमोद, तो प्रमोद का अकाउंट तो हम 15,000 से दिखाएंगे, लेकिन हमें रिसीव जो हुआ है यानी कैश अकाउंट हम 3,000 से दिखाएंगे, जो रिमेनिंग 12,000 है वो हम दिखा देंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट में। तो एक कंपाउंड एंट्री हम यहाँ पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 3,000, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 12,000 टू प्रमोद अकाउंट कितने से 15,000 से। तो दिखा दें हम, अगस्त 29 कैश अकाउंट डेबिट 3,000, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 12,000 to प्रमोद अकाउंट 15,000 for प्रमोद become insolvent and only 3,000 received from his final payment. Next is August 31st paid rent ₹3,000 and salary 7,000। तो यहाँ पे भी एक कंपाउंड एंट्री हम कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्री हो जाएगी आपकी, तो ये दोनों ही एक्सपेंसेस हैं आपके। तो एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, डेबिट, और कैश आप में कैश पेमेंट देना हुआ, कैश आपका जाने वाला है, उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो हम एंट्री पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट 3,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश अकाउंट कितना 10,000। एंट्री दिखा दें, अगस्त 31st रेंट अकाउंट डेबिट 3,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश अकाउंट 10,000। नरेशन इज फॉर रेंट एंड सैलरी पैड। लास्ट में हम कर देंगे टोटल, तो टोटल आपका होगा 2,78,000 2,78,000। ये थी आपकी स्पेशल ट्रांजेक्शन इन जर्नल। होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर। टिल देन बाय।